चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हर साल आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किया जा रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और बोर्ड में धमाल नहीं मचा पाएंगे। इसलिए मैंने एक स्पेशल सीरीज लॉन्च की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी जाकर देख सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट क्वेश्चनों की भी जो फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी भी स्पेशल सीरीज ली है, उसके भी मैंने पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी जल्दी से जल्दी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन का ईयर बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, जिससे ये फायदा होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं और कौन कौन से सन में आ रहे हैं। और अगर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहता है बच्चा तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसकी वो छूट जाती है, और ज़्यादा पढ़ेगा तो मिक्स हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट जाएगी, तो जो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना तो इम्पोर्टेंट याद होगा ना सारा का सारा याद होगा। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बहुत सारा याद कर ले और माइंड में सेव कर ले, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, एक आधा सब्जेक्ट नहीं है कि जिससे पूरा का पूरी बुक को अपने माइंड में स्टोर करके रख ले, ऐसा नहीं है पॉसिबल है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उसे पढ़ें, अगर टाइम बच गया तो एक्स्ट्रा जो भी है वो बाद में पढ़ ले। तो इसलिए मैं स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी सब्जेक्ट की। सबसे पहले फिजिक्स की स्पेशल सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके मैंने पार्ट अपलोड कर दिए हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, न्यूमेरिकल के भी पार्ट मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के इस क्वेश्चन को। क्या है, एक लंबी परिनालिका के लिए 100 परिक्ताओं का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अथवा में आया हुआ ऐसे भी आ सकता है। 100 परिणन गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के 100 परिक्तों का सूत्र स्थापित कीजिए। कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर किसी के पास 2022 का पेपर है, उसके पेपर में ये है नहीं, तो वो ये ना सोचे कि 2022 में यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे, हर जिले में यूपी बोर्ड अलग सेट भेजता है। ठीक है, तो जब जिले दूर दूर हो जाते हैं तो तब रिपीट होता है सेट अगले में सेम सेम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमें क्या करना, हमारा टारगेट है 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आए हुए बोर्ड यूपी बोर्ड में उन सब का अध्ययन करना। ठीक है, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने खुद बनाए हैं, हैंडमेड है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9458207310। इसमें आपको मिलेंगे मेरे नोट्स जो मेरे बनाए हुए हैं, और जिनमें इनकी खास बात क्या है, उनमें ईयर लिखा हुआ होगा ऐसे ही, तो कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया और कौन कौन से सन में आया हुआ है। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब पे ईयर मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन समझाया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इंटरेस्टेड है तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्वप्रेरण गुणांक क्या है। स्वप्रेरण गुणांक हेडिंग डाल लेंगे, क्या लिखेंगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर होनी चाहिए 1 सेकंड में, इसका मतलब है। ठीक, क्या किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर है, धारा परिवर्तन की दर है 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड का परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर इसका ये व्यंजक है जो वो स्थापित करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ही छोटा सा कराऊंगा, बहुत ही छोटा सा ही है। ठीक है,
क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखवा दी थी स्वप्रेरण गुणांक की, उसके बाद लिखना। परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है, म्यू 0 NI बटे L। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक ये याद रखेंगे। इसके बाद आ जाओ प्रत्येक फेरे से, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फलक, बद्ध चुंबकीय फलक से फाई बराबर होता है BA। क्या होता है, फाई बराबर BA। अभी ये फाई बराबर देखो, यहाँ BA होता है, B का मान कितना, ये जो B का मान है यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे B का मान, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 NI बटे L, और ये A इसके साथ रहेगा यहाँ। ठीक, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई है भाई, ये आई। ठीक, अब अगली लाइन लिखेंगे, आते हैं परिनालिका, आते हैं परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स काय के बराबर होता है, N फाई। ठीक है, N फाई के। अभी काय के हो जाएगा, देखो N तो ये है ही, इसके साथ फाई का मान कितना है, ये है पूरा, ये रख देंगे फाई की जगह। ठीक है, तो रखेंगे म्यू 0, क्या बन जाएगा, म्यू 0 NI बटे L और A। ठीक है भाई, अब देखो एक एन ही है, एक एन ही है, तो क्या बन जाएगा, N स्क्वायर। ठीक, क्या बन गया है, N स्क्वायर म्यू 0 A, आई भी तो है, आई भी है, आई A बटे L। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, ये बन गया। अब चलो आगे, अब आगे चलेंगे हम। इसके बाद ऐसे लिखिए, यहाँ से लिखिए, अब आ जाओ परिनालिका, लास्ट लाइन है, परिनालिका का स्वपरिक्तव, परिनालिका का स्वपरिक्तव L बराबर होता है, इसके L बराबर N फाई बटे आई, N फाई बटे आई। ठीक है भाई, अब इसमें देखो N फाई का मान ये है और आई ये है इसके नीचे। ठीक है, N फाई का मान रखो इसकी जगह पूरे, तो यदि यहाँ देख लो N फाई की जगह ये पूरा आ जाएगा, N स्क्वायर म्यू 0 आई A, और L भी है। ठीक है, L भी है, L, और ये आई कहाँ आएगा, आई कहाँ आएगा, ये देखो N फाई की जगह N फाई का मान रख दिया यहाँ। ठीक है, ये मानना हो गया पूरा। ठीक है, आई है तो आई कहाँ आएगा, इसके साथ यही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो L है, ये L है, ये कहाँ चला जाएगा, इस आई के पास। ठीक है, ये समझ लिए चीज, आई से आई का ठीक
क्या बचा, n स्क्वायर म्यू 0 a बटे l। ठीक है भाई, तो यही हमें सिद्ध करना था, l बराबर, ठीक, यही आ गया हमारे पास, कर दिया हमने, सूत्र प्राप्त कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।